नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने लगभग राजस्थान का करंट जीके वो कंप्लीट कर लिए। अब से जो राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं वो स्टार्ट करिए और रीट की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। इस वीडियो में थोड़ी योजनाएं अगले वीडियो में जितनी भी होगी वो कंप्लीट करा दी जाएंगी आपको। राजस्थान में रूफ टॉप सोलर प्लांट चर्चा में क्यों है, किस कारण से चर्चा में है? प्रदेश में रूफ टॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न कर ग्रिड को बिजली उपलब्ध कराने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोग के बाद ग्रिड में देने वाली अतिरिक्त बिजली के बदले राजस्थान डिस्कॉम के प्रति यूनिट 2 रुपये 71 पैसे के स्थान पर 3 रुपये 26 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा। ये याद रखना इतनी लाइन, 2 रुपये 71 पैसे के स्थान पर 3 रुपये 26 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा। फिर इसके मुख्य बिंदु क्या है? प्रदेश में 1,35,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं ने नेट मीटरिंग के माध्यम से अपने घर अथवा आवासीय परिसर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए हैं। अपनी जो छत है ना उनके ऊपर रूफटॉप सोलर संयंत्र है वो स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत प्रदेश में 96,485 उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर स्थापित किए। इस योजना में उन्हें 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सहायता मिल रही है, यानी 78,000 रुपये वो सब्सिडी वापस मिल रही है। अगर आपके 2 लाख रुपये लगे हैं, 2 लाख रुपये, तो उसके अंदर से आपको 78,000 रुपये वो सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएंगे। 3 किलोवाट तक की बात है ये। फिर है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और इंस्टॉलेशन में सुविधा सुनिश्चित करके सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य यह है कि भी मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना। जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयां स्थापित चाहते हैं। कार्यान्वयन एजेंसी कौन कौन सी है इसके अंदर के? राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी NPIA और राज्य स्तर कार्यान्वयन एजेंसी SIA। ये 2 एजेंसी हैं। दोनों एजेंसियों के नाम याद रखने आप। फिर इसकी सब्सिडी। यह योजना सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉलेशन की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है। ये याद रखना कि सब्सिडी कितने किलोवाट तक मिल सकती है? 3 किलोवाट तक की सब्सिडी अब मिल सकती है। 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी है। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता के लिए सोलर सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी है। दोनों सब्सिडी याद रखनी है। 2 किलोवाट तक तो है 60% और 2 से 3 किलोवाट तक है 40% है। फिर इनकी विशेषताएं। आदर्श सौर गांव। प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा जो एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में कार्य करेगा तथा ग्रामीणों में रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाने को बढ़ावा देगा। आदर्श सौर ग्राम क्या है? प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा। ये पूछ सकता है भी, मॉडल सोलर विलेज। स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को अपने अपने क्षेत्रों में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अपने अपने क्षेत्रों में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें ये योजनाएं के अंदर ये फैक्ट हैं आपको याद करने पड़ेंगे और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। योजना के अंदर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। यह चर्चा में क्यों है?
कि 7 नवंबर 2025 को राजस्थान डिस्कॉम ने 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशा निर्देश जारी किए। कितने यूनिट? 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क है, प्रत्येक महीने। इसके मुख्य बिंदु क्या है? जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाकर संयंत्र की क्षमता के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना में दिए केंद्रीय अनुदान यानी अधिकतम 78,000 रुपये प्राप्त करेंगे। यह सब्सिडी है वो 78,000 रुपये वापिस मिल जाएगी। न्यूनतम 1.1 किलोवाट के संयंत्र पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। न्यूनतम 1.1 किलोवाट पर 17,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रश्न पेपर के अंदर पूछा गया है भी कि प्रत्येक महीने कितनी निःशुल्क है वो यूनिट उपलब्ध करवाई जाती है। 150 यूनिट। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। याद करना 150 यूनिट। प्रथम चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए घर की छत उपलब्ध है। घर की छत उपलब्ध होना जरूरी है भी ये संयंत्र लगाने के लिए। फिर है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये काफी चर्चा में है, 2 बार पेपर के अंदर आ चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था, एक बार तो 4th ग्रेड के अंदर, एक बार आरपीएससी ने पूछा इनको। ये चर्चा में क्यों रही थी? 11 नवंबर 2025 को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान से प्रगति कार्यों की समीक्षा की है। इनका नाम याद रखना है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। मुख्य बिंदु राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग द्वारा समीक्षा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी, जिससे कार्यों की प्रगति, समयबद्धता और गुणवत्ता की स्थिति निगरानी संभव हो सकेगी। 14,600 करोड़ रुपए के 5 कार्यों की समीक्षा की गई। 5 कार्य होंगे 14,600 करोड़ रुपए में। जो 5 कार्य ये है, इसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर निर्माण। दूसरा है इसरदा से खुरा चैनपुरा से बंद बारेट भरतपुर तक फीडर निर्माण। 3 नंबर है मोर सागर कृत्रिम जलाशय निर्माण है। और 4 नंबर है बिसलपुर से मोर सागर कृत्रिम जलाशय तक फीडर निर्माण है। 5 नंबर है खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर निर्माण तथा ब्राह्मणी बैराज का निर्माण है। राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये 5 कार्य है, 500 कार्य याद रखने आपको। पॉइंटेड है ये परियोजना भी, इसके अंदर से एक एक बिंदु याद करना है आपको। फिर इनका परिचय। यह एक अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के जल संसाधनों को संतुलित करना है। याद करना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह परियोजना चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, ये भी याद कर लेना भाई, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदी है कुन्नू, कुल, पार्वती और काली सिंध की अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती और गंभीर नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। ये छोड़ देना आप कौन सी नदियों में भेजा जाएगा। पूर्व नाम पीकेसी ईसीआरपी पार्वती काली सिंध संबलपुरी रास्ता नहर परियोजना, ये पहले का नाम था। नाम याद करना है। अब वर्तमान में क्या नाम दिया गया, पहले का नाम क्या था, ये दोनों नाम याद करने। नया नाम 22 जनवरी 2025 को राजस्थान और मध्य प्रदेश की जन भावना के अनुरूप राजस्थान के राह और मध्य प्रदेश की माँ को मिलाकर लिंक परियोजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। ये याद करना है। पूर्व नाम था पार्वती काली सिंध संबलपुरी राजस्थान नहर परियोजना और अब इसका वर्तमान में नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। परियोजना की अवधि कितनी है? 2054 तक है। समझौता ज्ञापन किन किन के मध्य होता? राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य दिसंबर 2024 में। याद रखना, दिसंबर 2024 में समझौता हुआ था।
फिर नए समझौते के तहत 5.80 लाख हेक्टेयर होगा। राजस्थान 2.80 लाख और मध्य प्रदेश 3 लाख। टोटल दोनों का योग हो गया 5.80 लाख। लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के दादिया गांव में थामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में 1060 करोड़ रुपए की लागत से काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया। ये ऊपर की लाइन है, पूरी की पूरी याद रखनी है। ये भी याद रखना है 17 दिसंबर 2024 को। और फिर जयपुर नाम याद रखना है और फिर ये गांव का नाम याद रखना है। ये ऊपर पूरी की पूरी नाम लाइन है, ये याद करनी है। इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत दक्षिणी राजस्थान में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में अतिरिक्त पानी को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। लाभान्वित जिले राजस्थान के 17 है। राजस्थान के लाभान्वित जिले वो कितने हैं? 17 है। 40 के 17 है, 40% आबादी। 17 जिले और 40% आबादी। और मध्य प्रदेश के 13 जिले। ये राजस्थान के जिले हैं 17। मेरे हिसाब से शायद ये पेपर में पूछे, अगर एक दो तो फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन 17 जिले वो पेपर के अंदर नहीं पूछते, ये छोड़ देना आप। फिर पेयजल परियोजना में आवंटित पानी का लगभग 44% हिस्सा पेयजल के लिए रखा गया। 44% हिस्सा है वो पीने के लिए रखा गया। सिंचाई संशोधित पीकेसी परियोजना में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 4,03,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। नया सिंचाई क्षेत्र 2.5 हेक्टेयर तथा सिंचाई हेतु अतिरिक्त 1.5 हेक्टेयर। परियोजना की लागत 70,000 करोड़ रुपए। सहयोग राशि 90% तो केंद्र देगा और 10% है वो राज्य का। और इसकी कुल लंबाई याद रखनी है आपको, 1268 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई याद रखनी है, इसकी सहयोग राशि याद रखनी है और ये पेयजल याद रखना है कि कितने प्रतिशत पीने के लिए काम में लिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इस परियोजना का लक्ष्य है 4,102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध कराना है, जिसमें 522 MCM पुनर्निर्मित जल भी शामिल है। ये छोड़ देना, लक्ष्य छोड़ देना, ये मत याद करना। फिर PM सूर्यघर योजना राजस्थान का 5वां स्थान इसके अंदर है। पहले बहुत याद रखना है, PM सूर्यघर योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये चर्चा में क्यों रही थी? PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के घरों में 1,02,57 रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुकी है। इनकी क्षमता 408 मेगावाट है। PM सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान 5वें स्थान पर है, जो ऊपर बता दिया गया था। रूफटॉप सोलर सिस्टम वर्किंग मुख्य बिंदु क्या इनका? राज्य में अब तक 86,307 उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर 672 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है। इतनी सब्सिडी वापस आ गई। सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट जयपुर डिस्कॉम, फिर जोधपुर डिस्कॉम और फिर अजमेर डिस्कॉम। जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, ये सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए इन्होंने। फिर रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना, इसके अंदर 1 नंबर पर गुजरात है, 2 पे महाराष्ट्र है, 3 पे उत्तर प्रदेश, 4 पे केरल और 5 पे राजस्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां। इसके अंदर 8 के अंदर ये आएगा अपना राजस्थान का आएगा, तो आएगा, यही ध्यान रखना है आपको, 5वां स्थान है। फिर PM सूर्यघर योजना में 408 मेगावाट के प्लांट लगे। प्रदेश में हर महीने औसतन 10,000 सोलर प्लांट लग रहे हैं। वही मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। आदर्श सौर ग्राम योजना के तहत 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया गया है। ये आपको याद करना है भी, इसके अंदर से कहीं से भी पूछ सकता है। सालासर के अंदर, चूरू के अंदर है सालासर, फिर डाबी बूंदी के अंदर है, मोरटोक के अंदर है, श्रीमाली झालावाड़ है, जेठाना अजमेर है,
केलवा राजसमंद, दलोट प्रतापगढ़, चनाना झुंझुनू, बावरी पाली, चौथ का बरवाड़ा सोय माधोपुर व तथा बसई नवाबे धौलपुर आदर्श सौर ग्राम है। इन गांवों को सामुदायिक सौर गतिविधियों में प्रोत्साहन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया गया है, क्योंकि आपको नाम याद रखना है इन 11 का। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली विद्युत उत्पाद उपलब्ध कराना है, जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। लाभ क्या है? परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले सकेगी। और इसके अंतर्गत वो कार्यान्वयन एजेंसियाँ कौन कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी, और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ द्वारा प्रतिबंधित है, जो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की वितरण उपयोगिता या डिस्कॉम या फिर विद्युत ऊर्जा विभाग है। सब्सिडी संरचना, यह योजना सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉलेशन की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है, जो पहले बता दिया था। 2 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी, और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता है उनके लिए 40% सब्सिडी। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही था। ये पीपीटी बनाने में टाइम लग गया थोड़ा, हो सकता है कल जितनी भी योजना है वो पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। आपका 17 तारीख को पेपर है, उससे पहले पहले ये योजना है वो कंप्लीट करा दूंगा मैं। इनकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी आज। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।